दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि CAGR क्या होता है। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने से पहले वहाँ पर उस कंपनी का पहले CAGR चेक करना क्यों बहुत ज़रूरी माना जाता है। CAGR कैसे निकाला जाता है, CAGR का फॉर्मूला क्या होता है, इंडिया में स्टैंडर्ड CAGR कितने प्रतिशत से कितने प्रतिशत का माना गया, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि CAGR होता क्या है। तो CAGR का फुल फॉर्म होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। इसका इस्तेमाल एक इन्वेस्टर करता है जब वो अपने पैसे को कहीं पे निवेश करता है, तो वो वहाँ पर देखता है कि मुझे जो मैंने अपना पैसा लगाया है वो मुझे कितने CAGR का रिटर्न मिलेगा। मतलब अगर मैं अपना पैसा कहीं निवेश करता हूँ, इन्वेस्टमेंट करता हूँ, शेयर मार्केट की किसी कंपनी में शेयर मुझे ख़रीदना है, तो पहले मैं ये चेक करूँगा कि वो कंपनी कितने CAGR के हिसाब से ग्रोथ कर रही है। तो इससे मुझे पता चलेगा कि जो मेरा इन्वेस्टमेंट है वो मुझे अच्छा रिटर्न देगा या फिर मुझे ख़राब रिटर्न देगा। तो CAGR हमें ये बताता है कि हमें जो ईयरली मतलब हर साल कोई भी कंपनी कितना CAGR दे रही है, मतलब कितना ग्रोथ कर रही है, कितने परसेंटेज के हिसाब से वो ग्रोथ कर रही है। तो उसी हिसाब से हमें पता चलेगा कि हमें रिटर्न अच्छा मिलेगा या फिर ख़राब मिलेगा। तो CAGR निकालते कैसे हैं, तो उससे पहले दोस्तों हमें जानना ज़रूरी है दो टर्म, क्योंकि CAGR को जानने से पहले हमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में आना चाहिए। अगर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट हमें समझ में आ गया तो दोस्तों वही आप मान सकते हैं कि वो फिर आप CAGR को बहुत आसानी से समझ लेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है, तो इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 1000 रुपये हैं और आपसे कहा जाए कि वो 1000 रुपये आप 10% की दर से या 10% की इंटरेस्ट रेट से आप 1 साल के लिए किसी को उधार देते हो या फिर आप कहीं पे निवेश करते हो, तो आपको जो रिटर्न मिलेगा वो सिंपल इंटरेस्ट में ज़्यादा मिलेगा या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट में ज़्यादा मिलेगा। जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है सिंपल इंटरेस्ट और ये कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला है मूलधन मल्टीप्लाई दर मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाई 100। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आपके पास 1000 रुपये हैं और 1000 रुपये को आपको 10% की इंटरेस्ट रेट से 1 साल के लिए किसी को उधार देना है, तो आपको ज़्यादा अच्छा रिटर्न सिंपल इंटरेस्ट देगा या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट देगा। तो दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट आपको जो रिटर्न देगा वो मतलब एक ही जो रिटर्न है वो बार बार रिपीट करेगा, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या करेगा, वो आपके इंटरेस्ट रेट को मतलब जो आपका रिटर्न है वो उसमें हर साल आपका जो रिटर्न है वो कंपाउंड होते जाएगा। कैसे होते जाएगा, यहाँ देखिए आप। जैसे सिंपल इंटरेस्ट है तो यहाँ मैंने कहा आपसे कि आपके पास में 1000 रुपये हैं। अब इस 1000 रुपये को आप सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, सिंपल इंटरेस्ट से आप किसी व्यक्ति को, आप अपने दोस्त को या किसी को भी आप 10% की ब्याज दर से 1 साल के लिए आप उधार देते हैं। तो ये मैं इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सेट कर रहा हूँ, जो ऊपर ये फॉर्मूला आप देख रहे हैं, और इसको डिवाइडेड बाई 100 कर देते हैं। तो जब इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो इसका आंसर आता है दोस्तों, ये पहले साल की बात हो रही है, तो इसका आंसर आता है 100 रुपये। 100 मतलब ये 100 क्या है, ये 100 है कि 1 साल में आपने 1000 रुपये 10% की ब्याज दर से किसी को उधार दिए थे, तो आपको 100 रुपये 1 साल में रिटर्न मिला। अब आपसे कहा भाई कंपाउंड इंटरेस्ट में दे दो 1000 रुपये, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में देखते हैं अब आपको कितना रिटर्न मिलेगा। तो इसमें भी पहले साल की बात कर रहे हैं हम, है ना, 10% की ब्याज दर से 1 साल के लिए डिवाइडेड बाई 100। इसको आपने इसको सॉल्व किया तो इसका भी जो आंसर आएगा इसका भी 100 आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो, इसमें अगर आप पहले साल के लिए किसी को ब्याज दर पे पैसा देते हैं इसके अकॉर्डिंग सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो आपको 1000 रुपये पे 1 साल में 100 रुपये रिटर्न मिलेगा। लेकिन अगर इसमें चेंजेस कब आएंगे, जब आप जाओगे दूसरे साल के लिए। आपसे कहा कि आप दूसरे साल में आप 2 साल के लिए दे दो उन्हें, मतलब 1 साल ये हो गया, अब 2 साल के लिए आप उन्हें 1000 रुपये आपने उधार दिया,
तो अब सिंपल इंटरेस्ट में आप देखिए इसमें आपको रिटर्न कितना मिलता है। तो सिंपल इंटरेस्ट में दोस्तों अगेन आपको 100 रुपये यहाँ पर मिल गए। अब यहाँ पे आप देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में आप दूसरे साल के लिए जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका मूलधन चेंज हो जाएगा, आपका मूलधन चेंज हो जाएगा। जबकि सिंपल इंटरेस्ट में क्या हो रहा था कि आपका जो मूलधन पहले साल था उस दूसरे साल भी सेम था, मतलब 1000 रुपये यहाँ था तो 1000 रुपये यहाँ था। लेकिन कंपाउंड में क्या होगा, 1000 रुपये पहले साल था और दूसरे साल में आपका कंपाउंड में मूलधन आपका चेंज हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देखिए 1000 रुपये था पहले साल मूलधन, अब 1000 रुपये पे क्या होगा, जो आपका इंटरेस्ट रेट आया था तो आपके मूलधन में ये 100 रुपये जुड़ करके दूसरे साल में नया मूलधन बनेगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1100 रुपये। अब ये आपका नया मूलधन आ गया 1100 रुपये, और इसको आपने 10% की ब्याज दर पे एक साल के लिए दूसरे साल के लिए आपने इसे फिर से आपने उधार दे दिया। तो अब आपका कितना बनेगा, अब इस पे आपका बन गया 110 रुपये। आपका इंटरेस्ट रेट बन गया 110 रुपये। पहला साल सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों में जो रिटर्न आता है वो सेम आता है। पहले साल में सिंपल इंटरेस्ट हो या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट हो, दोनों में आपको जो रिटर्न मिलेगा दोस्तों वो सेम मिलेगा, 100 रुपीज़। लेकिन चेंज कब आता है, चेंज आता है दूसरे साल में। दूसरे साल में क्या हुआ, सिंपल इंटरेस्ट में आपको 100 रुपये ही सेम रहा, और यहाँ पर मैजिक हो गया। क्या हो गया, यहाँ पे क्या मैजिक हुआ, यहाँ पे कंपाउंड का मैजिक हुआ। यहाँ पे आपके 100 रुपये थे पहले साल में, दूसरे साल में आपका रिटर्न बढ़ के हो गया 110 रुपये। जबकि सिंपल इंटरेस्ट में देखिए आप 100 रुपये पहले साल में था और 100 रुपये ही आपको दूसरे साल में मिला। इसी तरह से हम अगर तीसरे साल का निकालते हैं तब आप देखिएगा कितना चेंजेस आएगा। तीसरे साल के लिए अगर हम सिंपल इंटरेस्ट में जाते हैं तो 1000 रुपये 10% ब्याज दर तीसरे साल के लिए डिवाइडेड बाई 100 100 रुपये। मतलब सिंपल इंटरेस्ट से अगर आपने 3 साल के लिए निवेश करा 1000 रुपये तो भी आपको हर साल 100 रुपये ही मिल रहे हैं। लेकिन अब हम तीसरे साल में कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर जाते हैं, तीसरे साल में कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर हम निकालते हैं तो देखिए आप तीसरे साल में क्या होगा, अगेन जो यहाँ पे मूलधन था दूसरे साल में उसमें हम दूसरे साल में जो रिटर्न मिला है उसको हम जोड़ के मूलधन बनाएंगे। तो 1100 प्लस 110 कितना हो जाएगा, ये 1100 प्लस 110 ये हो जाएगा 1210 रुपये। तो 1210 रुपये पे हम तीसरे साल के लिए निकालेंगे। तो अब तीसरे साल के लिए जब दोस्तों निकालेंगे इसमें हम, तो देखिए हमने इसको सॉल्व किया, 0 से 0 0 से 0। अब यहाँ पे आप देखिए, अब यहाँ पे जो हमारे पास तीसरे साल का आ रहा है, तीसरे साल का जो रिटर्न आ रहा है दोस्तों वो कंपाउंड होने के बाद 121 रुपये आ रहा है। कितना आ रहा है, 121 रुपये। मतलब 1000 रुपये आपने लगाए थे दोनों तरफ, तो ये वाला जो 1000 रुपये आपका कंपाउंड वाला है ये हर साल इसमें ग्रोथ होते आ रही है। एक साल के बाद से दूसरे साल में 110 रुपये हो गए, 110 रुपये, तीसरे साल में 121 रुपये बन गए। जबकि यहाँ पर कोई ग्रोथ नहीं है, पहले साल में 100 रुपये थे, दूसरे साल में भी 100 रुपये, तीसरे साल में भी 100 रुपये। तो कहने का मतलब ये है कि ये है पावर ऑफ कंपाउंड। क्या है दोस्तों, ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग की ताकत इसे ही कहा जाता है कि अगर आपका पैसा घर में रखा है या फिर बैंक में नॉर्मल रखा है तो वो आपका पैसा बढ़ता नहीं है। कहते हैं ना कि शेयर मार्केट ऐसी जगह पैसे लगाओ कि जहाँ पर आपका पैसा कंपाउंडिंग की पावर मिले, कंपाउंडिंग हो पैसा, आपका पैसा, आपके पैसे में ग्रोथ हो। तो यहाँ पे देखिए जब भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से पैसे कहीं भी लगाते हैं तो वहाँ पर हमारे पैसे में ग्रोथ दिखती है। 100 का 110 हो गया, फिर 110 का 121 हो गया। तो ये अगर इसको हम अगले 5 साल में देखेंगे तो 5 साल में अलग हमारे पास फिगर होगा, 10 साल का अलग फिगर होगा। तो ये तो मैंने एक छोटा सा अमाउंट आपको समझाने के लिए बताया 1000 रुपये पे। लेकिन जब आप शेयर मार्केट में जाएंगे, बड़ा निवेश करेंगे, है ना, आप 1 लाख रुपए लगाते हैं,
आप 2 लाख लगाते हैं, आप 5 लाख लगाते हैं, तो आप सोचो कि वो अमाउंट कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के हिसाब से कितनी ज़्यादा आपको ग्रोथ दे सकता है अगले 5 साल में, 10 साल में। तो ये पावर होती है कंपाउंडिंग ऑफ पावर की। अब इसमें आगे क्या है? अब इसमें आगे ये है दोस्तों कि अब हमें निकालना है कि इसका जो फॉर्मूला है CAGR का वो कैसे निकाला जाता है। इसमें एक चीज़ और देखो आप, ये लिखा है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो यहाँ भी देखिए आप कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। तो हम जो समझ रहे हैं ना CAGR, उसको समझने के लिए हमने ये कंपाउंड वाला यहाँ पे अभी समझा है। इसमें भी कंपाउंड है, इसमें भी कंपाउंड है। तो अब आप देखिए यहाँ पर, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है, इसमें हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना लगाया था हमने, तो इसमें हमने इन्वेस्टमेंट किया था 1000 रुपये। कितना किया था? 1000 रुपये किया था। हमारे पास जो फाइनल अमाउंट है वो कितना आया है कंपाउंड वाले में? तो हमारे पास जो फाइनल अमाउंट आया दोस्तों, तो इसमें अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ये मूलधन था आखिरी का 1210 रुपये और 121 रुपये, तो इन दोनों का अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास टोटल 1331 रुपये हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया फाइनल अमाउंट। ये हो गया हमारा फाइनल अमाउंट, मतलब 1000 लगाए थे, ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट है और ये फाइनल अमाउंट है। तो हम कह सकते हैं कि 1000 लगा के हमारा जो फाइनल अमाउंट आया वो 1331 रुपये आया। इसे दोस्तों आप एक तरीके से और समझ सकते हैं, जैसे मान के चलिए कि आप 100 रुपये का क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और कितने सालों के लिए कर रहे हैं आप करना चाहते हैं इसे 2 साल के लिए। आपके पास 100 रुपये हैं, आप 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और 2 साल इन्वेस्टमेंट करने के बाद में ये 100 रुपये आपके कितने बन जाते हैं? 200 रुपये। ये बस मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ, बहुत छोटा सा अमाउंट लिया है ताकि समझने में आसानी हो। आप जब लगाएंगे तो आप बड़े से बड़ा अमाउंट लगाएंगे, आप 50,000, 60,000, 1 लाख रुपये आप ऐसे लगाते हैं। तो 100 रुपये से हम समझ रहे हैं आपके पास 100 रुपये हैं, आपने 2 साल के लिए आप लगाते हो और आपके 200 रुपये बन जाते हैं। तो हम इसे कह सकते हैं कि आपने भाई 100 रुपये क्या किया है, आपने 100 रुपये इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये आपका हो गया क्या, इन्वेस्टमेंट अमाउंट। इसके बाद में ये 2 क्या हो गया, 2 साल, ये हो गया आपका टाइम। 200 क्या हो गया, ये हो गया आपका फाइनल अमाउंट, ये हो गया आपका फाइनल अमाउंट। तो अगर इसको कहा जाए कि इस फॉर्मूले में जमा दो, तो इसको हम इस फॉर्मूले में जमाएंगे तो इससे क्या निकलेगा? तो इससे हम जान सकते हैं कि आपने 100 रुपये लगाया 2 साल के लिए, आपको फाइनल आपका जब रिटर्न आया तो 200 रुपये बन गए 2 साल में, है ना। और आपको पता करना है कि भाई जो मेरे 100 रुपये से 200 रुपये बने हैं वो मेरा मतलब कितना CAGR उसने दिया है एनुअली, हर साल का कितना CAGR से मुझे ग्रोथ मिली है। तो उसको आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, फाइनल अमाउंट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट अमाउंट -1, और ऊपर आपको पावर लगानी है उसकी, टाइमिंग लिखनी कितने साल के लिए। तो यहाँ पर आप देखिए इस फॉर्मूले में अगर हम सेट करें इसको, तो फाइनल अमाउंट कितना है, फाइनल अमाउंट है 200 और इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है 100। अब -1, इसके बाद में दोस्तों ये जो पावर लगी है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, इस तरह से, इसे बोलते हैं वर्गमूल। तो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास कितने साल का समय, तो यहाँ पे 2 का। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो भी इसका आंसर आएगा दोस्तों, तो वो क्या होगा, वो होगा CAGR, परसेंटेज में रहेगा ये। तो ऐसे हम किसी भी उसका CAGR निकालते हैं। इससे हमें आइडिया लग जाता है कि भाई हमने जो इतना प्रॉफिट बनाया है, इतना पैसा लगा के इतने समय में, तो कितने CAGR के उससे हमारा अमाउंट में ग्रोथ हुई है। अब सवाल ये आता है कि क्या हमें निकालने की ऐसे ज़रूरत है फॉर्मूले की? तो दोस्तों इसकी ज़रूरत हमें पड़ती नहीं है जनरली। क्यों? क्योंकि आप किसी भी अगर ब्रोकरेज वेबसाइट पे जाएंगे, प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, तो आप जिस कंपनी की भी
रिसर्च कर रहे होते हैं, जिस कंपनी में आपको इंटरेस्ट है, आप उसकी जानकारी लेना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो वहाँ पर उस कंपनी का CAGR ऑलरेडी वहाँ पे लिखा होता है। तो उस CAGR को देख के आप डायरेक्ट वहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई इस कंपनी का CAGR कितना है, मतलब ये कंपनी हर साल कितने ग्रोथ दे रही है, मतलब कितने CAGR से कंपनी ग्रोथ एक साल में दे रही है। तो वहाँ पर आप डायरेक्ट परसेंटेज देख के आप इसको समझ जाएंगे, आपको ये फॉर्मूले निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन समझना ज़रूरी है कि भाई ये होता कैसे है। अब अगला सवाल ये आता है कि CAGR तो चलो आप बोल रहे हो कि हम देख लेंगे, लेकिन कितना CAGR अच्छा माना जाए। मतलब अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपने ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म पे गए, जैसे जीरोधा हो गया, एंजल वन हो गया, 5 पैसा हो गया, तो इन सभी पर आप जाएंगे तो वहाँ पर उस कंपनी का CAGR फंडामेंटल एनालिसिस में लिखा होता है कि इतने परसेंट से लेके इतना परसेंट के CAGR से कंपनी की ग्रोथ साल में रही है। तो कितना अच्छा माना जाए। तो दोस्तों ये जो स्टैंडर्ड है, एक मानक है कि इंडिया में जो कंपनियां हैं उन्होंने मतलब 12 से 15% का जो CAGR अगर किसी कंपनी का है तो वो एक स्टैंडर्ड CAGR माना जाता है, या आप ये कहें कि एक स्टैंडर्ड रिटर्न माना जाता है। और भारतीय शेयर बाज़ार में जो कंपनियां हैं वो 12 से 15% का एक साल में रिटर्न देती हैं लॉन्ग टर्म में। ये आप याद रखना कि लॉन्ग टर्म में मतलब लंबे समय के लिए अगर आप निवेश करते हैं 5 साल 10 साल के लिए, तो उसका जो CAGR निकल के आता है ईयरली, क्या निकल के आता है? CAGR निकल के आता है। कितना निकल के आता है? 12 से 15%। 12 से 15%, मतलब इतना परसेंट जो रिटर्न है वो आपको ईयरली देखने को मिल जाएगा अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हो। तो ये एक अच्छा रिटर्न माना जाता है। तो ये तो एक है कि मतलब अगर लॉन्ग टर्म में आप करते हो तो इतना तो जनरली मिल ही जाता है, और मतलब अगर आप पास्ट में देखेंगे तो इतना मिला है। और अगर वो कंपनी कुछ ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर गई जिसमें आपने निवेश करा है ना, तो हो सकता है कि ये परसेंटेज बढ़ के कितना हो जाए, ये बढ़ के आपको 20% तक पहुंच जाए। 20% तक का CAGR आपको देखने को मिल जाए, तो इसे बहुत अच्छी ग्रोथ मानी जाएगी। कंसिस्टेंट ग्रोथ है, और इतनी ग्रोथ होती है अगर आपके पैसे में, तो मतलब ये वाकई एक लाजवाब ग्रोथ मानी जाती है और लंबे समय में दोस्तों मिलती है। अगर लॉन्ग टर्म में आप जाते हैं 10 साल 8 साल के, उसमें इतना रिटर्न मिलता है। अब सवाल ये कि कंपाउंडिंग जो CAGR है ना, उसकी पावर इतनी तगड़ी दोस्तों, जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा, तो इसकी पावर इतनी है कि जब आप लंबे समय लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो होता है क्या, जैसे मान के चलिए आपने 1 लाख रुपए किसी अच्छी कंपनी में आपने देखा, उसका CAGR 12 से 15% का वो दे रही है पर ईयर, आपने उसमें लगा दिया, उसमें निवेश कर दिया, अगले आपने कर दिया 8 साल के लिए कर दिया। तो 8 साल में उस कंपनी ने आपको, हो सकता है कि आपके 1 लाख रुपए वो 10 लाख बन जाए, वो 1 लाख रुपए आपके 10 लाख बन जाए 8 साल में। लेकिन कंपाउंडिंग की पावर क्या है, आपने 8 साल के लिए लगाए थे, 8 साल में आपके 1 लाख से 10 लाख हुए। लेकिन वही पैसा अगर आपने 12 साल के लिए छोड़ दिया, एक एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ मैं, लेकिन ऐसा होता है एक्चुअल में। अगर आप भी विजिट करेंगे, आप खुद से चेक करेंगे वेबसाइट पे जाके, तो रिटर्न इतना है। तो 1 लाख रुपए आपके 8 साल में वो 10 लाख हुए। और अब ये कंपाउंडिंग की पावर आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने उसी पैसे को 8 साल की बजाय आपने 12 साल के लिए छोड़ दिया, तो जो पैसा आपका 1 साल से 8 साल तक, मतलब 1 लाख रुपए 8 साल में 10 लाख बने, वही पैसा हो सकता है कि आपका 12 साल में, मात्र मतलब सिर्फ 4 साल बाद, और वो आपका पैसा 10 से 20 लाख भी हो सकता है, वो 10 लाख से 20 लाख भी हो सकता है। और ऐसा हुआ है, और ऐसा होता भी है दोस्तों, कि जो आखिरी के साल होते हैं ना, मतलब जैसे आपने अगर 15 साल के लिए अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया लॉन्ग टर्म में, तो 10 साल में जो अमाउंट है ना आपका, हो सकता है थोड़ा सा धीरे बढ़े, लेकिन 10 साल के बाद जो आखिरी के 5 साल होंगे, उसमें आपकी जो ग्रोथ होगी वो बहुत तेज होगी। मतलब
जो हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग में 10 साल में जो अमाउंट दिखा है उससे जस्ट डबल अगले 5 साल में ही हो जाए। और ये पावर क्या है? ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग, पावर ऑफ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, ये कंपाउंडिंग पावर की वजह से ऐसा होता है। तो यह है दोस्तों शेयर मार्केट की पावर। तो होता क्या है कि जैसे आपने अगर यहाँ मान के चलिए, यहाँ पे अगर आपने आज से, ये आपका इन्वेस्टमेंट है, ये आपने इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करते हो, ठीक है। अब कंपाउंडिंग की पावर बता रहा हूँ आपको, आपने इन्वेस्टमेंट यहाँ पर किया और ये है कंपाउंडिंग, ये है कंपाउंडिंग। तो कंपाउंडिंग में क्या होता है? आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, अब कंपाउंडिंग में आपका पैसा बढ़ते जाएगा, आपका पैसा ऐसे ऊपर की तरफ ग्राफ बढ़ते जाएगा। तो यह है दोस्तों कंपाउंड की पावर। इसलिए कहा जाता है ना कि अगर आपने शेयर मार्केट में सही कंपनी चुन करके और आपने सही जगह निवेश कर दिया तो आप सो भी रहे हो, आपका पैसा बढ़ते जाएगा। ये होती है कंपाउंडिंग की पावर। तो दोस्तों ये था पूरे वीडियो में, आज हमने समझा CAGR क्या होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो जब भी आप निवेश करने जाएं तो आप CAGR का ज़रूर इस्तेमाल करें, वहाँ चेक करें कि वो CAGR आपको मिनिमम 12 से 15% का कंपनी रिटर्न दे रही है या फिर नहीं दे रही, क्योंकि एक अच्छा रिटर्न माना जाता है। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही था। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करिएगा और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।